देखो मेरा भाई, हमारे इस धंधे में जुर्म गलती करने वाले की कोई माफी नहीं है मेरा भाई, कोई माफी नहीं है, खुदा कसम कोई माफी नहीं है। तुम सही कहते हो। तो जा मेरा भाई अल्लाह मियां के पास, वदैफा अमान। अच्छा देख नज़ीरिया, मुझको बहुत बहुत अफसोस हुआ मेरा भाई, लेकिन धंधा तो धंधा है ना, इसमें किसी का लिहाज नहीं किया जाता, क्योंकि मैं बहुत असूलों का, बहुत इंस्पेक्टर मुराद हमारे महकमे का फख्र था सर। जालिमों ने उसे हमसे छीन लिया। इससे पहले मुअज्जम सब इंस्पेक्टर नवीद को शहीद कर दिया था। उसे किसने मारा इस बात का इल्म सिर्फ इंस्पेक्टर मुराद को था। उसे कुछ कहने की मोहलत न मिल सकी। बड़े ग्रेट अफसर थे सर, उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कॉल दी और खुद मुल्ज़िम के ताक़ब में निकल गए। सर मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो सुल्तान का निशाना बने हैं। लेकिन सुल्तान को किसने पनाह दी हुई थी? सर शाहपुर में हर दूसरा जिम्मेदार डेरेदार है। उन अफराद के मफरूरों से राब्ते रहते हैं। इंस्पेक्टर मुराद की जान से लाश मिली है सर, वहां पर हयात बख्श और शबाज खान के डेरे हैं। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि सर मैंने शाहपुर में मुखबर छोड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सर उन पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोनों पर नजर रखो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। मुजरिम अपना निशान जरूर छोड़ता है। मुअज्जम अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। यस सर। यू कैन गो नाउ। ओके सर। आलम साहब, मियां खान वाली फाइल लाइए। ये कैसे मुमकिन है ताहिर? खुदा ना करे तुम कोई और मुसीबत खड़ी ना कर देना। फाखरा, तुम की मेरे बारे में बदगुमानी का शिकार तो नहीं हो रही? नहीं ताहिर, मैं जानती हूँ तुम अपने वालिद के बिल्कुल बरक्स हो, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को... वो मेरे भी तो वालिद की तरह हैं। और तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि किसी ना किसी को तो ये भारी पत्थर उठाना है? लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है ताहिर? फाखरा, ये शाहपुर हमारी जन्म भूमि है, हमारी शनाख्त है, और हमारी शनाख्त का हुस्न छिन रहा है। इसके चेहरे पर कालक बनी जा रही है। फाखरा, एक बात बताओ, क्या तुम चाहती हो कि यहाँ पे कॉलेज और सेंटर्स ना बने? बोलो। नहीं ताहिर नहीं, तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। हम दोनों ने मिलकर शाहपुर के मुताल्लिक ख्वाब देखे हैं ताहिर। इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आखिर हमें कहीं से तो आगाज करना होगा। ताहिर, अबू के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? ताहिर तुम जानते हो। मैं हूं ना। तुम लाख इनकार करती रहो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरी सदाकत की गवाही देगा। अच्छा ताहिर, मुझे देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। अबू परेशान हो रहे होंगे। इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। तो ये चक्कर है, बाप टिकट ले गया, बेटा फाहरा को ले जाएगा ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कहो, क्या बात है? देखिए फाहरा बीबी, आप तो खामखा मुझसे नाराज हो रही हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस हादसे का। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? देखिए फाहरा बीबी,
आपको इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ना 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 ना, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है फाहरा साहिबा। कभी कभी ऐसी बातों पर नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ना, और नहीं फाहरा बीबी, मैं भला आपको क्यों धमकी दूंगा? मैं तो आपका खैर खा हूं, हमदर्द हूं, आपका हमदर्द। ओए क्या मुसीबत है ये। पहले मियां खान गायब हुआ, अब साईं बादशाह। जिससे उम्मीद होती है कि हमारे मामले को आगे बढ़ाएगा वही गायब हो जाता है। कहां मर गए ये सब लोग? मलिक साहब, कोई लंबा ही चक्कर चलाया शहबाज खान ने। और कोई नई बात करो बख्शू, ये इत्तला तुम पहले भी मुझे कई दफा दे चुके हो। अल्लाह जानता है मैं तंग आ चुका हूँ इस औरत धंधे से। ओए कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ बख्शू, खुदा के वास्ते, वरना मेरी जान बख्शो। मलिक साहब, मैं भी कोई गाफल नहीं, बस एक दफा कुछ सिरा आ जाए, सब कुछ निकाल कर सामने रख दूंगा। किस दिन? वो किस दिन आएगा? वो दिन कब आएगा मुझे बताओ, मेरे मरने के बाद? मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको हमारी हयाती भी दे दे, ऐसी बात तो ना कहे। तो फिर क्या करूं? क्या करूं? 12 साल से इस इलाके का एमपीए हूं और अब मेरे मुखालिफ को टिकट दी जा रही है, और मुखालिफ भी शहबाज खान जैसे को। मलिक साहब, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, खुद कुछ न करना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। बहुत खुश होती हूँ तुम जैसी लड़कियों से मिलकर। भाई तुम ही तो हमारा मुस्तकबिल हो। थैंक यू साजिदा जी। अच्छा ये तो बताओ, कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा प्रोजेक्ट? मैंने पेपर सबमिट कर दिए हैं। इंशाल्लाह शाहपुर में भी हमारा हेल्थ सेंटर बहुत जल्दी काम शुरू कर देगा। वेल डन, शाबाश। भाई अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू साजिदा जी। पहले भी सब कुछ आप ही के ताउन से मुमकिन हुआ है। ये मेरा फ़र्ज़ है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मुझे शाहपुर की कितनी फ़िक्र है। काश मलिक साहब। खैर छोड़ो। ओके साजिदा जी, अब मैं चलूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम कहाँ जा रहे हो? ज़रा शहर तक जा रहा हूँ अम्मी। अच्छा सुनो, नबीला को भी ड्रॉप देते जाना। गर्मी में बेचारी कहाँ धक्के खाती फिरेगी। ज़रूर, जो होगा मम्मी। आप जहमत ना करें, मैं चली ऐसी जाऊँगी। कोई बात नहीं है, यकीनन तुम्हें तो आदत होगी, मगर मुझे खुशी होगी। जाओ। आइए प्लीज। शुक्र अम्मी जान ने कोई ढंग का काम मेरे ज़िम्मे तो लगाया। क्या मतलब? अजी आप बहुत मासूम हैं। मैं समझी नहीं। ठीक है ना समझे, मुझे आपकी हिम्मत पर हैरत होती है। शहर से 20 मील दूर यहाँ शाहपुर में आप लोगों की खिदमत कर रही है। ये तो मेरी ड्यूटी है। अजी आजकल अपनी ड्यूटी को कौन देखता है? देखिए ना, और भी कई लोग हैं और भी कई महकमे हैं, किसी को ज़रा एहसास नहीं। वैसे मुझे तो सच्ची बात है कि आप जैसे लोगों की कदर करने को बहुत लगता है। शुक्रिया। लगता है ये मुर्गी फंस जाएगी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे। जी। यूँ लगता है जैसे मैं आपका ड्राइवर हूँ। मेरा मतलब है कि इस तरह पिछली सीट पर बैठने से। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तकरीबन रोज़ शहर आता हूँ। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपको। नहीं नहीं शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। बेवकूफ, अमर उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओ खान जी, बड़ी जिद कर रहा था, और वैसे भी काम का आदमी है। आप एक मर्तबा मिल तो लें, उसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
अच्छा अच्छा, वो ठीक है, अब बुलाओ उसे। मैं अभी लेके आता हूँ। आओ जी। पाशा साहब आए। अस्सलाम वालेकुम खान जी। क्या काम है और क्या बात है? ओए तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था मोड़। ओए जी खान जी, बहुत मजबूरी है जी। वो सीआईडी वाले बहुत तंग कर रहे हैं जनाब। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो खुदा का शुक्र है खान साहब कि मेरा फाइल से बराह रास्त कोई तलक नहीं रहा, वरना वो मुझे मार देते। देखो हमने तुमसे कोई काम खुदा वास्ते नहीं करवाया, ये तू भी अच्छी तरह जानता है। सुना? जी खान जी, इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ। मुझे शक है कि सीआईडी वाले फाइल तक ना पहुँच जाए। अभी तक तो उन्हें समझ नहीं आ रही। ओए मुड़ तुम उन्हें ना बताना। जनाब हमारी मौत आई है जो उन्हें बताए। वो बड़ा चालाक इंस्पेक्टर है, क्या नाम है उसका, इंस्पेक्टर मुअज्जम। ओए अब तू हमसे क्या चाहता है? ओए जी खान जी, ये अर्ज करने आया था कि आप जल्द अज जल्द वो फाइल गायब करवा दें, वरना काम खराब हो जाएगा। अच्छा, तो तू मुझे मुड़ मशवरा देने आया? तू मुझे जानता नहीं है? नहीं जानता तू? दफा हो जाओ। अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी की, याद रखो, अगर आइंदा तुम्हारी जुबान पर हमारा नाम भी आया ना, तो मैं तेरी जुबान कुत्ती से खींच लूंगा। निकल जाओ, दफा हो जाओ। ले जाओ ताजदीनी से। बड़ा आया मशवरा देने। एक मिनट दीदी जी, एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट, मुझे ज़रा मुझ क्या कर रहे हो? बीबी जी, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी माँ मर जाएगी। और आप शाहपुर वालों को नहीं जानती बीबी जी। तुम खौफ में परेशान हो रहे हो, डरने की कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलो, तुम गर्मी हो रही बहुत ज्यादा। बीबी जी अब क्या हुआ? वो बंदा देख रही हैं आप? कौन? वो जो सामने पीछे खड़ा हुआ है दरख्त के ओट में। हाँ, तो ये वही बंदा है। इसे मैंने मियां खान साहब के साथ दफ्तर में देखा था। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही बंदा है? हाँ जी, मेरी याददाश्त बहुत तेज है इस मामले में, ये वही बंदा है। अच्छा, तो फिर चलो, रुक क्यों गए हो? वो आप चले ना जी। ओफो, एक तो तुम डरते बहुत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चलो बात करते हैं। वो ये तो वही बंदा है जो मियां खान के दफ्तर में था। इसके साथ ये अखबार वाली। तुम चलो। फीके जी सरकार। ताजदीन कहाँ मर गया है? वो तो सुबह से ही गायब है सरकार। वैसे मैंने बंदा भेजा हुआ है उसकी तरफ, अभी आने वाला होगा। ओए एक तो मोड़ मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग कर क्या रहे हो। भाई हयात वक्त आजाद इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है और तुम चक मार रहे हो। खान जी आप बेफिक्र रहें, हम भी अपना काम कर रहे हैं सरकार। और कैसे बेफिक्र हो जाऊं? खान जी सलाम अलैकुम। ओए और तू सुबह से कहाँ मर गया था? ओए खान जी, बड़ी माड़ी गल हो गई थी। क्या मुसीबत आ गई है? ओए वो नहीं था जो वो क्लर्क? कौन सा क्लर्क है? जो मियां खान साहब के दफ्तर में काम करता था। हाँ, तो क्या हुआ उसे? वो आज एक लड़की के साथ शाहपुर आया था। शायद उसने मुझे पहचान लिया, मुझे शक हो गया। ओए ताजदीन, वो लड़की कौन थी? ओए ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जरूर वो उसे यहाँ लेके आई। ताजदीन, मुझे उस लड़की का हर हाल में पता चाहिए और ये भी मालूम करो कि वो इस क्लर्क के साथ यहाँ क्या करने आई। ताजदीन,
और मेरी बात गौर से सुनो। जी खान जी। आप बेफिक्र हो जाएं जी, मैं परसों तक सारा पता कर लूंगा। ओए, होशियार रहना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुश्तबे बंदा और लंगड़ा घोड़ा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उस क्लर्क का कुछ करो, वरना तुम जानते हो। जी खान जी, मैं सब जानता हूँ जी। क्या बात, कोई काम है मुझसे? नहीं, कुछ खास नहीं। तो फिर रास्ता क्यों रोका है तुमने मेरा? वो दरअसल मेरा मतलब है। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी नेक माँ के बेटे होते हुए ऐसी हरकतें करते हो। पहले ही मोहल्ले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारा, अब मोहल्ले की माँ बहनों के रास्ता भी रोकने लगे हो। देखिए प्लीज, आप प्लीज मेरी बात आराम से सुन ले प्लीज। क्या बात सुनूं? हाँ, क्या सुनाना चाहते हो तुम? देखिए आप मेरे मुतालिक गलत, मेरा मतलब है कि मैं ऐसा। मैं तुम जैसे लफंगों को अच्छी तरह जानती हूँ और तुमसे निमट भी सकती हूँ। खबरदार जो आइंदा मेरा रास्ता रोका। नबीला जी, मैं सारी दुनिया के लिए बुरा आदमी हो सकता हूँ, पर आपके लिए नहीं। तुम मेरी बात समझ गए ना? आइंदा ऐसी हरकत ना करना। हटो यहाँ से। कहती तो ये ठीक ही है, जो मेरे करतूत हैं मेरे पे कौन एतबार करेगा। कैसा है न्याज? बस ठीक मलिक आरब, तू सुना? अल्लाह का शुक्र है यार। हाँ बैठ। शुक्रिया। और सुना, कैसे यार? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। खैरियत? हाँ यार, आना तो मुझे पहले चाहिए था चौरी न्याज, लेकिन जब तुम्हारी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो मुझे खुद ही आना पड़ा। मैं समझा नहीं मलिक आरब। हैरत की बात है चौरी न्याज कि तुम इतने ऊंचे शिमले वाले लोग हो और मामूली स्कूल मास्टर की कुड़ी से बेइज्जती करवाकर चुप होके बैठे हो। ना मलिक आरब, ये बात ना कहो। तेरा चाचे मलिक हयात बख्श का ख्याल आना होता, इस मास्टर इलम दिन को ऐसा सबक सिखाता और जिंदगी भर याद रखता। देख चौरी न्याज, ये बात तू कभी ना भूलना कि तुम्हारी और हमारी इज्जत साझी है। हमारे लिए पहले तुम हो और फिर बाद में कोई और। बस इसी बात का डर था मुझे। अब मैं निबट लूंगा। उसने सारी बरादरी में हमारी नाक कटवा दी है। बड़े शर्म की बात है चौरी न्याज। मैं तो कहता हूँ चुप के ले आपसे। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा, तब ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। हम तेरे साथ है चौरी न्याज। उस कुड़ी ने बड़ी अत चुकी हुई है। ओए मैं नथ पा देंगा। मेरा बाप नंबरदार है, सारा पिंड जानता है। वेला केड़ा देख रहे हैं न्याज? बात सुन। यही मुनासिब रहेगा। आया नहीं सरकार अभी तक? आएगा, आएगा, जरूर आएगा। मेंबर नहीं बनना है उसे क्या? ये तो है सरकार। भाई अब शाहपुर पर हमारी हुकूमत होगी। हाँ, हमारी हुकूमत होगी। ये जो बड़े बड़े तुरम खान बने फिरते हैं ना, इन्हें तो मैं ऐसा दिखने का नाच नचाऊंगा कि याद रखेंगे सारी हयाती। वाह सरकार वाह। ओए चन्या, यहाँ पर सब जरूरतमंद हैं। हाँ, कोई दौलत की तमन्ना करता है तो कोई इक़्तिदार की।
कोई आशिक की तमन्ना करता है और कोई महबूब की। कोई यहाँ पर किसी को तबाह कर देना चाहता है तो कोई सब कुछ खुद समेटना चाहता है। वे सब गर्जमंद हैं, सब गर्जमंद हैं, ख्वाहिशात के गुलाम, हमारे पके थके गाक। अल्लाह वो आ गए सरकार। कायम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। मौला खैर रखे, हवेलियां आबाद रहें, लंगर चलते रहे। हक हक अल्लाह। वो आपने मलक साहब को याद किया साईं जी? ना 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 बाबा ना, हम तो नमाने लोग हैं। हम क्या, हमारी औकात क्या, हम तो हुक्म के गुलाम हैं बस। मुर्शद साईं ने याद फरमाया था। हाँ, मुर्शद साईं ने। मैं कुछ समझा नहीं साईं जी। कल रात मुर्शद साईं की आमद हुई थी और कह रहे थे कि हमने मलक हयात बख्श को कुछ देने का वादा किया है, उसे खाली हाथ ना लौटाना। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने मुझे टिकट दिलवाने का वादा किया था। बस बस बस, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब जाहिर है हम पर। हाँ, जब बातिन की आंख खुली हो तो सब जाहिर हो जाता है। नहीं तो अंधे हैं, सब अंधे, आंखों वाले अंधे। जी 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 जी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है साईं जी? इंतजार कर, इंतजार कर, मुर्शद का रहम हो गया है तुझ पर। बहुत जल्द खुशखबरी देंगे तुझे। हाँ, बहुत जल्दी। आपकी बड़ी मेहरबानी साईं जी। शहबाज खान को बर्तरी नहीं मिलनी चाहिए, बड़ा कमीना आदमी है। मारा जाएगा, हाँ, अपनी मौत मारा जाएगा। जो मुर्शद साईं की नजर में एक बार आ जाता है उसका तो कोई बार भी फीका नहीं कर सकता। अब तू जा, जा, हमारा वक्त को टाला कर, हमें अपना काम करने दे। हक अल्लाह। साईं जी, ये नजराना कबूल कर लीजिए लंगर पानी के लिए। ना बाबा ना। मलक साहब, साईं जी ने कभी पैसों को हाथ नहीं लगाया, लंगर का हिस्सा उधर डाल दें। बेटा मुझे इल्म है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब्बू, आप शाहपुर वालों को तो जानते हैं ना, इन लोगों ने हमारा कॉलेज जाना नामुमकिन बनाया हुआ है, तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है। उफ खुदाया। और बाजी भी, अब्बू, बाजी के लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, हर किसी को तो डांट देती हैं वो। बेटे वो बड़े जज्बाती हालात से गुजर रही है और ये उसका कुदरती रद्द-ए-अमल है। वो अब्बू, उन्हें इस बात का एहसास कब होगा कि इस घर में उनके अलावा भी 2 लड़कियां रह रही हैं, अब कोई और नहीं, उनकी अपनी बहनें हैं। बेटे मैं समझा दूंगा उसे। हाँ जी, आप उन्हें समझाएं ताकि हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब्बू बाजी बहुत बदल गई हैं, बहुत गुस्सा आने लगे हैं उन्हें बात बात पर। हमारा कोई भाई नहीं है ना, वो ये बात क्यों नहीं समझती हैं? सारे शाहपुर से उन्होंने मत्था लगाया है, कोई अच्छी बात तो नहीं अब्बू जी। बेटे खुदा के लिए तुम बर्दाश्त करो उसे, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जल्द कहीं शादी हो जाए। अगर वो मानी तब ना। लगता है फाखरा ने मेरी बेटियों को कोई सख्त बात कह दी, मुझे उसके कान खींचना होंगे। ना अब्बू, प्लीज ऐसा मत करें, आखिर वो हमारी बड़ी बहन है। बेटा कितनी मासूम हो तुम। چه خیر زما رو راغلو ملکو راغلو ملکو सिंगे ठीक ठाक है लखा? खैरियत तो है ना सुल्तान खान, इस तरह अचानक और यहाँ? वो यार टोर का टिक दी मना सब खैर खैरियत है मेरा भाई।
वो यार बात ये है मेरे जान के आजकल जो हालात है ना वो बहुत ख़राब हुआ है। आजकल वो पुलिस वाला हमारे यहाँ तो पारग हुआ, वो 2 बंदा गया, हमको पुलिस वाला कैसे माफ़ करेगा मेरा भाई? तुम जानता नहीं कितना खतरनाक इलाका चल रहा है। सुल्तान खान हमारा और पुलिस का चोली दामन का साथ है। जहाँ हम होंगे वहाँ पुलिस नहीं आएगी तो क्या नाचने वाले आएंगे? वाचे मालकू, जरूरत से ज्यादा होशियारी भी खतरनाक काम है मेरा भाई। और तुमको पता नहीं कि कानून का कितना लंबा लंबा हाथ होता है मेरा भाई। और बड़े देखे मैंने कानून के हाथ। तू हुक्म कर मेरे बादशाह। कैसे याद किया? अच्छा मालकू देखो यारा, वो किसी वक्त भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है मेरा भाई। वो अच्छा गाड़ी माड़ी की जरूरत होगी। तुमको पता ये हमारा खाने पीने का दिन होता है भाई, हमने सारा जिंदगी गुजारना होता इन पैसों की। वो यार तुम्हारा काम भी बहुत टांडा टांडा चल रहा है। वो क्या गया वो छोटी दाढ़ी वाला मेरा वो राजू भाई, वो कहाँ है? उसका क्या पता कुछ किया कि नहीं किया? वो 10-12 दिन से शाहपुर में नहीं आया। मैं खुद जाऊंगा उससे मिलने। देख मलखू, वो अच्छे ऐसे लड़के पे नजर भी रखना। वो ऐसे लड़के को बदलते हुए देर नहीं लगती मेरा भाईजान। सुल्तान खान, तुम्हारी माल वाली शिकायत तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और रही राजू वाली बात, अरे वो बच्चा है अपना ताबेदार है वो, समझे? हमारी मदद के बगैर वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। अरे थाने में उसका रिकॉर्ड मौजूद है। जरा होशियारी की, चालाकी की या नखरा दिखाया तो खिंचवाई करवा दूंगा उसकी। वो जो समझदारी से, होशियारी से, अल्लाह का पोश से सब वो इम्ताला। बस तू बेफिक्र हो जा। अब बाकी काम तू मुझ पर छोड़ दे। मलको सौजा उड़ा मजे उला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदा फरमान। मुड़ रोजाना झक मारने जाता है तुम्हारा बेटा स्कूल मास्टर के घर। वो तुम्हारे लिए स्कूल मास्टर है, लेकिन ताहिर के लिए वो बाप का दर्जा रखते हैं। बहुत जुबान दराज हो गई है तू। अगर मेरी जुबान चल पड़ी ना तो शहर में तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे शहबाज खान। लगता है तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। किस किस का बंदोबस्त करोगे? किस किस का? अरे मैं तो कहती हूँ अब अपना बंदोबस्त खुद कर लो। तुम्हें पता है कितने दिन बाकी रह गए हैं झंडे खान की रिहाई में? खबरदार, खबरदार, अगर दोबारा तुम्हारी जुबान पर उसका नाम भी आया तो वरना मैं तुम्हारी जबान काट के रख दूंगा। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं इसलिए तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल होती रही हूँ कि मेरा बेटा किसी काबिल हो जाए। अब मेरा बेटा अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है शहबाज खान। अच्छा, तो नौबत यहां तक आन पहुंची। मैं उसे जायदाद से आग कर दूंगा, एक कौड़ी नहीं मिलेगी उसे। जायदाद की हेरा फेरी तुमसे बेहतर कौन जान सकता है शहबाज खान? तुमने तो अपनी बहन की जायदाद हड़प कर ली। पता नहीं अब वो बेचारी कहां कहां दर बदर ठोकरें खाती होगी। तुम खुद अपने हाथ काट के दे चुके हो और इस बात का इल्म सिर्फ तुम्हें और मुझे है कि ताहिर तुम्हारी असली औलाद नहीं, क्योंकि तुमने खुद उसे अपना वारिस मुकर्रर किया है। एक बात कान खोल कर सुनो हसीना बेगम, मैं हर उस शय का वजूद मिटा दिया करता हूँ जो मेरे लिए खतरे का बायस बने, चाहे वो मेरा नकली बेटा तहखानी क्यों ना हो। मुक्का फाते अमल शुरू हो चुका शहबाज खान, अब तुम इससे नहीं बच पाओगे।